अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी देर से आप तमामी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है और काबिल मुबारकबाद है जो अब तक यहाँ बैठे हुए हैं इस पाक महफिल में। और उम्मीद है कि थोड़ी देर आप तमामी हजरात और बैठेंगे। वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये महफिल मिलाद है। कल से जो महफिल आप लोग की शुरू होगी उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद बैठ रहेंगे। आइए नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जो मौजू मुझे दिया गया है उसके लिए वक्त चाहिए। कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर में आप तमामी हजरात को शहादत करबला यानी मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर वगैरह की जो शहादतें हुई उनके बाद क्या हुआ, मुख्तसर से वक्त में, इसके लिए तो वक्त चाहिए लेकिन मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। चूँकि बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम की ख्वाहिश है कि शहादत करबला बयान किया जाए। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, आप तमामी हज़रात सुन चुके हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत क्या है। उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लाह मौलाना निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, जिनकी दुआओं और मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने फ़ज़ाइल इमाम हुसैन, फ़ज़ाइल अहले बैत समाअत कर लिया। अब तमहीद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक बयान कर दिया गया है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा वालों ने खुतूत भेजना शुरू किए। खुतूत ये ख़त की जमा है। पहले जो ख़त चलता था ना, पहले लोग यहाँ से मुंबई वगैरह ख़त वगैरह भेजा करते थे। अब वो वक्त चला गया, अब तो मोबाइल का वक्त है, सेकंडों में यहाँ से सऊदी खबर पहुँच जाती है। तो उस ज़माने में खुतूत भेजा जाता था। कूफा की बात आई तो एक बात मुझे एक हदीस याद आ गई। कूफा जो है ना, ये बहुत ही बेवफा जगह है। एक मैं हदीस आपको सुनाता हूँ हालात हाज़िरा के हिसाब से, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह शहादत सुनाऊंगा। आज अक्सर आपको देखने और सुनने को मिलेगा। अभी कुछ रोज पहले मधुबनी शहर का एक अफसोसनाक वाकया सुनने को मिला। हजरत जानते होंगे बिस्मिल नेपाली साहब जो नकीब है मौलाना अकील अहमद खान कादरी, उनके जरिए खबर मिली। बहुत अफसोस है दोस्तों, सुने आप, उसके बाद मैं हदीस बयान करूंगा आपको। शहर कूफा के ताल्लुक से कूफा की बात आई तो मुझे वो हदीस भी याद आ गई कि इस पिछले जुमा की बात कर रहा हूं मैं, कि पिछले जुमा को इमाम साहब ने तकरीर किया करबला के ऊपर। उन्होंने तकरीर में ये कह दिया कि ढोल बजाना ये हराम है, ये यजीदियों का तरीका है। तो जानते हैं बिरादान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अय्याश किस्म के लोग जिन्हें अपने मोहल्ले में छोटी मोटी दौलत पे गुरूर था,
घमंड था, तकब्बुर था कि हम दौलत वाले हैं, ताकत वाले हैं, हम किसी के लड़की के साथ ज़िना भी कर दे तो गांव वाले मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं चाहे जो करूं मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जानते हैं ये मधुबनी का वाकया, कोई बाहर का नहीं बता रहा हूं, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। जुमा में तकरीर किया, शनिचर के दिन उस इमाम साहब को वहां के कुछ लोगों ने, जो अपने आप को बहुत बड़े दौलतमंद ताकत ओहदे वाले समझे जाते थे, उन लोगों ने अपनी अय्याशी मनाने की वजह से, शराब पीने के लिए, ढोल बजाने की वजह से जब उसके खिलाफ तकरीर की है उलमाए किराम ने, उस इमाम ने, तो उनको मस्जिद से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने ढोल के खिलाफ तकरीर की। नौजवानी पे गुरूर करने वाले, क्या अली अकबर 18 साल के जवान नहीं थे? क्या उनके दिल में ख्वाहिशें नहीं मचलती थी? क्या जवानी हजरत अली अकबर के दिमाग में नहीं चढ़ा था? लेकिन हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन जो उनके वालिद मोहतरम है, हजरत इमाम हुसैन जो अब तक अपने हाथों से न जाने कितने लाशों को उठा करके लाए, सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। जब हजरत अली अकबर इजाजत मांगने के लिए आते हैं कि अब्बा हुजूर, ऐ मेरे बाबा जान, अब सारे चले गए, अब मैं मैदानी करबला में जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत देते, मैं भी शहीद होना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरे बेटे अली अकबर, मेरे बाद तुम ही तो हो जो अपने घर वालों का सहारा बनोगे। इस जवानी के आलम में मैं तुम्हें मैदाने जंग में भेजने की इजाजत नहीं दूंगा, तुम मेरे नाना जान के परतव हो। हजरत अली अकबर का चेहरा हुजूर से ऐसा मिलता था कि जब हुजूर को, अगर हुजूर के जाने के बाद अगर किसी को हुजूर की याद आती थी, हजरत अली अकबर का चेहरा देख लेते थे। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरे बेटे अली अकबर, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता हूँ। बहुत ज्यादा जिद किए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाऊं इमाम हुसैन की हिम्मत पर। आज अगर हमारे बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए, हम उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज हमारा बेटा अगर सफर पे जाए, हम जानते हैं कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो मेरा बेटा मेरा घर वापस आएगा, मुझे यकीन है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे, कभी माँ के आंखों में आंसू नजर आ जाती है, कभी बाप रोता हुआ नजर आता है, बाप का चेहरा मुरझा जाता है। जब ईद का दिन आता है, सारे लोग खुश होते हैं, बाप का चेहरा मुरझाया होता है कि मेरा बच्चा तने तनहा इतना दूर सफर पे है, क्या मालूम मेरे बच्चे ने नया कपड़ा लिया कि नहीं लिया, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। याद करें हजरत इमाम हुसैन की हिम्मत को। हजरत इमाम हुसैन ने जब 18 साल के नौजवान बेटे को लोग अपने बेटे के चेहरे पे शादी का सेहरा सजाता है, शादी का सेहरा देखना चाहता है, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत इमाम हुसैन पर। हजरत इमाम हुसैन जब हजरत अली अकबर ने नहीं मानी, हजरत इमाम हुसैन जानते हैं, हजरत इमाम हुसैन ने खुद से हजरत अली अकबर को तैयार किया, सर पे अमामा को बांधा। कितनी हिम्मत रही होगी हजरत इमाम हुसैन की। है आज कोई माँ का लाल ऐसा पैदा हुआ है कि उसको मालूम हो कि मेरा बेटा फला जगह मर जाएगा, वो बाप अपने बेटे को भेजेगा तैयार करके? कभी नहीं भेजेगा। ऐ इमाम हुसैन के नाम पे खुराफात करने वालों, कभी उस कुर्बानी को याद कर लेना जो हजरत अली अकबर ने 18 साल की जवानी में दी है। हजरत अली अकबर जब तैयार होकर के जब निकलने लगे, हजरत इमाम हुसैन का दिल टूट गया। जानते हैं हजरत अली अकबर जब कुछ आगे गए, इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बेटे एक मर्तबा पलट करके अपना चेहरा दिखा। माँ जान रही है कि मेरा जवान बेटा वापस नहीं आएगा। हजरत ज़ैनब को मालूम है, हजरत सकीना को मालूम है क्या अली अकबर जो जा रहा है वापस नहीं आएगा। हजरत इमाम हुसैन को यकीन है कि अली अकबर मेरा 18 साल का नौजवान बेटा मेरे सामने जा रहा है, वो वापस नहीं आएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं क्या मेरे बेटे अली अकबर एक मर्तबा पलट जा, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। कितना हिम्मत है इमाम हुसैन को। हजरत अली अकबर पलटते हैं, अब्बा का दीदार होता है। हजरत इमाम हुसैन नसीहत करते हैं, ऐ मेरे बेटे
बेटे, चाहे तुम्हें मैदान जंग में जितने भी सिपाही घेर ले, लेकिन सब्र के दामन को मत छोड़ना। तुम शिकायत मत करना नबी की बारगाह में, तुम शिकायत मत करना अल्लाह की बारगाह में, सब्र के दामन को थामे रहना। हजरत अली अकबर जब मैदान जंग में जाते हैं, यजीदी लश्कर में खौफ तारी हो जाता है। कितना हसीन व जमीन नौजवान, ये कौन आ गया है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जब हजरत अली अकबर जंग के मैदान में जाते हैं, ऐलान लगाते हैं मैदान जंग में है कोई माँ का लाल मुझसे मुकाबला करने वाला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जो 40,000 लश्करों में किसी की हिम्मत नहीं होती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जब यजीद की फौज को ललकारा जाता है, कुछ लोग आते हैं, हजरत अली अकबर, हजरत अली शेर खुदा के खानदान का, उनके जिस्म में हजरत अली का खून दौड़ने वाला वो नौजवान हजरत अली अकबर न जाने कितनों को जहन्नम रसीद कर देता है। उसके बाद जब प्यास लगती है, 3 दिन के प्यासे हैं, याद रखे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐ नौजवानों, हजरत अली अकबर को याद कर लेना जब जवानी तुम्हें गुनाहों पे उभारे। आज उसी शहादत के दिन में अपने जबान को शराब को गंदा करने से पहले, अपने जबान को शराब लगाने से पहले एक मरतबा हजरत अली अकबर के सूखी हलक को याद कर लेना, सूखी जबान को याद कर लेना। जब हजरत अली अकबर मैदान जंग में जंग करते करते प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, वापस आते हैं, नाक कट गया, खून बह रहा है, अब्बा के पास आते हैं, अरे अब्बा हुजूर, एक कतरा अगर पानी का मिल जाता, मैं इस यजीदी फौजों को न जाने कितने को जहन्नम रसीद कर दूंगा। कुर्बान जाऊं उस वक्त हजरत इमाम हुसैन पे क्या गुजरा होगा। आज रात के 12 बजे अगर हमारा बच्चा दूध के लिए रोता रहे, दूध नहीं हो, वो बाप तड़प करके कभी इसके यहाँ मांगता हुआ नजर आता है, कभी उस पड़ोस में जाता है कि मेरा बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है। वो 3 दिन के प्यासे हजरत अली अकबर है, हजरत इमाम हुसैन, वो नौजवान बेटा जख्मी हालत में जब अपने बाबा के पास आया होगा, क्या गुजरा होगा हजरत इमाम हुसैन के दिल पे? कभी सोचा है उसी दिन में हम शराब पी करके हजरत इमाम हुसैन का नारा लगाने वालों, ऐ नौजवानों, हजरत अली अकबर जो अपनी जवानी के बारे में जो हमसे सवाल कर लेगा, उस वक्त हमारा जवाब क्या होगा? हम क्या सोचते हैं कि हमेशा दुनिया में रहना है? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, तुम्हारे नाना जान हमेशा अपनी जबान को मेरे मुंह में रख दिया करते थे, आज मेरी जबान को तुम चूस लो। बिरादरान मिल्लत इस्लाम में कितना दर्द का आलम रहा होगा। हजरत अली अकबर अपने बाबा जान के जबान को चूस लेते हैं, लेकिन वो जबान में भी पानी कहां से आएगी? 3 दिन से पानी बनता, 3 दिन से प्यासे थे, बच्चे प्यासे थे, औरतें प्यासी थी। हजरत अली अकबर वापस जाते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद जब शहीद हो जाते हैं, सोचे एक जवान बेटे की लाश जब एक बाप उठाता है तो उस बाप का आलम क्या होगा? जब हजरत अली अकबर के लाश को लेकर के आए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का आलम क्या रहा? गौर करें, सोचे आप, ला करके रखा। अब हजरत कासिम जो हजरत इमाम हसन के बेटे, हजरत इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम, वो आए कि ऐ चचा जान, आप मुझे जंग में जाने की इजाजत दे। हजरत इमाम हुसैन कहते, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? बहुत जिद करने के बाद इजाजत मिली। हजरत कासिम भी गए, हजरत कासिम भी शहीद हो गए। इधर हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे, जानते हैं ना 6 महीने की क्या होती है? मैंने कहा ना कि अगर हमारा बच्चा 2 घंटा दूध के लिए रोने लगे, अगर माँ नहीं पिलाए तो कितने शौहर उस बीवी से झगड़ा कर लेता या मारने के लिए तैयार हो जाता कि तुम्हें ख्याल नहीं बच्चा रो रहा। वो नन्हे अली असगर के माँ का दूध खुश्क हो गया पानी ना मिलने की वजह से। वो 6 महीने के बच्चे प्यास से तड़प रहा है, हलक सूख रहा है, अंदर से औरतों की आवाज आती है, ऐ इमाम हुसैन, इस छोटे से बच्चे ने यजीद का क्या बिगाड़ा? मुझे यकीन है आप लेकर के जाएं, यजीद के फौज से पानी का कतरा दे देगा। इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ नबी की घराने की मुकद्दस औरतें, तुम यजीद के फौजों से जो उम्मीद मत रखो, लेकिन जब बार बार ये हुआ लेकर के गए। हजरत इमाम हुसैन अपने गोद में अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर के, उससे पहले अपने जवान 18 साल के जवान बेटे के लाश उठा करके लाए।
अब 6 महीने के बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यजीदी फौज तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, इस छोटे से बच्चे ने तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ा है, कतरा पानी का दे दो। पानी मांगा गया, उधर से तीर बरसाए गए, ऐसा तीर बरसा कि एक तीर हजरत अली असगर के हुलकूम में जाकर के फंस गई, खून का फव्वारा निकला। हजरत इमाम हुसैन के सब्र पे कुर्बान जाऊं, हजरत इमाम हुसैन उस खून के फव्वारे को आसमान की तरफ उठा करके और कहते हैं मेरे मौला, अगर तू इसी पे राजी है तो ये एक अली असगर क्या है, तेरे दीन के लिए मैं हजारों अली असगर को कुर्बान करने के लिए तैयार। सोचे ना, 6 महीने के बच्चे। हमने करबला को समझा क्या? हम क्या समझे हैं करबला को? आज हमारे खानदान में, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, 40वां या बरसी आए तो ईमानदारी से बोले हम क्या करते हैं उनके नाम पे? क्या करते हैं? या तो कुरान खानी करते हैं या मिलाद शरीफ करते हैं ना। क्यों करते हैं? कि उनके इंतकाल का दिन है आज, 4 साल पहले मरे, 5 साल पहले मरे, अगर तारीख याद है तो उस दिन कुरान खानी किया जाता है कि उनके मरने का दिन है, कुरान खानी करेंगे तो सवाब मिलेगा, है ना, है ना ऐसा। तो फिर सोचिए 10 मुहर्रम तो खानदाने रसूल की शहादत का दिन है। हम अपने बाप, अपने भाई, अपने खानदान वाले, न जाने वो नेक है या गुनहगार है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हर आदमी उनके लिए कुरान खानी करता है, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाता है, उससे ज्यादा हुआ तो मिलाद शरीफ करता है। लेकिन हमें ये इजाजत किसने दिया है, हमें ये हक किसने दिया है कि हम इमाम हुसैन के शहादत के दिन ढोल बजाए, हम अली असगर के शहादत के दिन शराब पिए, हम हजरत अली अकबर के शहादत के दिन खुराफात करें? याद रखिए बिरादाने मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया के अंदर कोई हमें रोके या ना रोके, कोई हमें पूछे या ना पूछे, आज जो हम कर रहे हैं, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, अभी इससे पहले आपने सुना उस्ताद मोहतरम से कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यजीदी फौजों को एक जुमला कहा था कि यजीदी फौजों मैं नवासे रसूल हूँ, मैं वो हूँ जिसे हुजूर चूमा करते थे, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम जहन्नम की आग में जलने से बच जाओ। मेरा काम है तुम तक पहुँचाना, ताकि तुम्हें तो बाद में मालूम पड़ेगा कि तुम इसका अंजाम तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगा, तुम्हें इसका अंजाम क्या भुगतना होगा। आज हमें मना किया जाता है कि इमाम हुसैन के नाम पे ये ना करो, इमाम हुसैन के नाम पे ये ना करो। हम और ज्यादा करते हैं कि वो मना करते हैं, करने दीजिए, हम उससे ज्यादा करेंगे, हमारा क्या कर लेगा। लेकिन याद रखिए इमाम हुसैन के उस जुमले को मैं आज दोहरा रहा हूँ कि कोई कुछ करे या ना करे, मैदान महशर में जो अंजाम आपका होगा वो सारी मखलूक देखते हुए नजर आएगी। उस दिन रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, ऐ गुनहगारों, यहाँ तुम अलग हो जाओ, तुम्हारा फैसला अलग से। हम क्या समझते हैं? उसके बाद मुख्तसर में सुने हजरत इमाम हुसैन शहादत तो बहुत हुई, वक्त नहीं है, मैं पहले ही कहा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में जाने लगे। औरतें जो अब तक सब्र के दामन को अपने हाथों से नहीं छोड़ी थी, हजरत सकीना 9 महीने 9 साल की वो बच्ची, हजरत इमाम हुसैन की बेटी हजरत ज़ैनब, आपकी अहलिया, सारे लोग कह रहे हैं कि अब मैं आपके बाद हम लोग का सहारा कौन होगा। आपके एक बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी उम्र में इख्तलाफ है, कुछ लोगों ने 13 साल, कुछ लोगों ने 14 साल कहा, जो करबला के मैदान में बीमार थी, इतनी भी ताकत नहीं थी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वो उठ करके बैठ जाए। हजरत इमाम हुसैन ने सारे लोगों को समझाया, तसल्ली दी, अपने बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि मेरे बाद अब तुम्हारे हाथों में है, तुम ही इन सबका सहारा हो। जो अभी बच्चा है, जिनके अंदर अभी बीमारी की वजह से इतनी ताकत नहीं कि उठ के बैठ सके, इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए, इत्माम हुज्जत हुआ, लोगों को बताए जैसा कि आपने सुना। लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। जब इंसान के दिल गंदा हो जाता है ना, एक बात याद रखें,
जब इंसान गुनाहों की वजह से, हवस, लालच, अय्याशी की वजह से दिल गंदा हो जाए तो अच्छाई उसे कभी कबूल नहीं करता। ये कपड़ा है, थोड़ा सा गंदा हो तो साफ हो जाएगा, अगर रिट्ठी मार दे तो फिर वो दाग नहीं छूटता। क्यों? रिट्ठी मार दिया, कहते हैं ना, अब ये नहीं छूटेगा। वही हाल हमारे दिल का। यजीद की फौज यजीदियों पर यही सवार था, दिल गंदा हो गया था, अय्याशी, लालच यही सवार था, उसे कुछ अच्छाई समझ में नहीं आया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिए। जानते हैं, जब शहीद कर दिया गया, जिस्म से गर्दन को अलग कर दिया गया, अब उस जिस्म पे घोड़े दौड़ा। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो, मरने वाला चाहे शराबी हो, जुआरी हो, कोई भी, क्या कहते हैं, आराम से लेकर के चलिए ताकि मैयत को तकलीफ नहीं हो। कहते हैं ना, कब्र में आराम से उतारे, मैयत को तकलीफ ना हो, गुस्ल आराम से दे, मैयत की तकलीफ ना हो। वहां तो हजरत इमाम हुसैन नवासे रसूल है, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया ये जन्नती मर्दों के सरदार, उनके जिस्मों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि हजरत इमाम हुसैन को ओहदे या दौलत की लालच, सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए। इस्लाम क्या, जिस शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, आज उसी शक्ल में हम उड़ाते हैं। इमाम हुसैन जो करबला में जंग किए थे, कोई अपना जाती झगड़ा नहीं था। इमाम हुसैन को दौलत नहीं चाहिए थी, इमाम हुसैन को ओहदे की जरूरत नहीं थी। यजीद ने शराब को हलाल कर दिया था, यजीद ने जिना को जायज कर दिया था, यजीद ने जुआ को हलाल कर दिया था। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं इन सब चीजों को कभी हलाल नहीं कह सकता हूँ। जिसको मेरे आका ने हराम कह दिया है, जिसको मेरे अल्लाह ने हराम कह दिया है, वो हलाल नहीं हो सकता है। इसी के लिए हजरत इमाम हुसैन मैदान जंग करबला में गए थे, और कोई वजह नहीं थी। जानते हैं, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद, अब आखिरी में आया हूँ, थोड़ी देर आओ सुन ले। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लश्कर इतने जालिम और जाबिर थे। जानते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर हमारी माँ बहनों के साथ अगर कोई बदतमीजी कर दे, हम उससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। वो हमारी बहन बेटी की इज्जत का सवाल है, हम किसी की बेइज्जती को क्यों बर्दाश्त करेंगे। लेकिन तसव्वुर करे करबला के मैदान को, 9 साल की हजरत सकीना है, हजरत जैनब है, उनकी अहलिया है, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है। उन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन के कुंबा वालों के खीमे को जला दिया, आग लगा दिया। उसके बाद इतने जालिम और जाबिर थे। जानते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस चमड़े के बिस्तर पे सोए हुए थे, वो छीन करके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिट्टी पे सुला दिया। वो बीमारी के आलम में उठ नहीं सकते थे। तसव्वुर करे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो क्या मंजर रहा होगा। आज हमारे बच्चे को बुखार आ जाए, हम तड़प जाते हैं। हमारे बच्चे को अगर कुछ हो जाए, एक बाप एक माँ परेशान हो जाता है। वहाँ तो बाप की शहादत हो गई है, बाप अब पूछने वाला नहीं है, भाई भी मौजूद नहीं है, उनके अलावा वहाँ कोई मर्द मौजूद नहीं है। उस हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो चमड़े के बिस्तर पे दिया हुआ था, उस बिस्तर को भी जालिम और जाबिर ने छीन लिया, मिट्टी पे सुला दिया जाता है। हजरत ज़ैनब जो आज तक उनके चेहरे को किसी ने देखा नहीं था, उस खानदानी रसूल की मुकद्दस औरतों के पर्दे को आज तक किसी ने देखा नहीं था, उस जालिम और जाबिर ने ओढ़नी तक दुपट्टे तक छीन लिए। हजरत सकीना जो 9 साल की बच्ची थी, किताबों में आया है कि उन जो कान में बाली को पहनी थी, किसी किताब में हजरत ज़ैनब के ताल्लुक से है कि उनकी बाली को इस तरीके से नोचा गया कि कान से खून जारी हो गए। सोचिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, करबला क्या है, इमाम हुसैन की शहादत का दिन क्या है। सोचिए आज अगर हमारी बच्ची को कोई थप्पड़ मार दे, हमें दर्द होता है। वो तो खानदान रसूल की बच्ची है, हजरत अली शेर खुदा के खानदान की मुकद्दस बेटी है, हजरत इमाम हुसैन की बेटी है। क्या हमारा इंतकाल नहीं होगा? क्या हमारा मरना नहीं होगा? याद रखें, ये दुनिया बदले की जगह है, ये दुनिया में हमें उसका अंजाम भुगतना होगा। ये मालूम शेतुम कमा तदीनो तो धान, हम चाहे जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ किया जाएगा। आज हम मुकद्दस खानदान रसूल की मुकद्दस औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इमाम हुसैन के साथ तौहीन कर रहे हैं, उनकी शहादत को पामाल कर रहे हैं। कल हमारी जिंदगी भी पामाल की जाएगी, कल हमारे घर भी उजाड़े जाएंगे, हमारा कोई
पुरसाने हाल नहीं होगा, हमारी बच्चियों के साथ भी इज्जतों से खेला जाएगा, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सबको उस मुकद्दस औरतों को हाथों को बांध करके जंजीरों से जकड़ करके ऊंटों पे बैठा दिया जाता है। उसके बाद फतह का नारा लगा करके हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक तलवार नीज़े के नोक पे रख करके आगे आगे ले करके पीछे पीछे ऊंट पे ये खानदान रसूल की मुकद्दस औरतों के हाथ को बांध करके बैठा दिया गया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है, जो बैठने के काबिल नहीं थे, उनके हाथ पांव में बेड़ियां डाल दी गई है। क्या कसूर था उनका, क्या गुनाह किया था, क्या चोरी किए थे, क्या किसी के साथ डकैती किए थे? नहीं नहीं, बस कसूर ये था कि वो इस्लाम को बचाने के लिए आए थे। गलती ये थी कि वो शरीयत को बचाने के लिए आए थे। पैरों को बांध दिया गया। हजरत इमाम हुसैन के सरों को फतह को लेकर के, जानते हैं बरादरान मिल्लत इस्लामिया, फतह का ऐलान करके मुल्क शाम के जरिए जब कूफा ले जाया जा रहा था, जब मुल्क शाम पहुंचा, वहां गली को सजाया गया था, मोहल्ले को सजाया गया था। आगे आगे हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक, पीछे पीछे ये लोग ढोल बजाते हुए फतह का नारा लगाते हुए यजीदी लश्कर जा रहे थे। ये इसलिए बजा रहे थे कि माज़अल्लाह हम जीत गए, हम इमाम हुसैन को कत्ल कर दिए, उनके घर वालों को कत्ल कर दिए। यजीदियों ने ऐलान कर दिया था खुशियां मनाओ, नारा लगाओ। सारे कूफे वालों ने वो ढोल बजा करके पूरे गांव में जुलूस को घुमाया था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तसव्वुर करे, ये कोई हकीक वाकया नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हकीकत है। कितनी मौरखों ने अपनी किताबों में लिखा है। आज सोचे, दिल पे हाथ रख करके समझे। आप हमें बुरा कहे, हमें कोई एतराज नहीं है, आप हमारे हक बोलने की वजह से गाली दे, हमें कोई मलाल नहीं होगा। लेकिन याद रखे, चाहे कोई भी आलिम हो, चाहे हम हो, हजरत इमाम हुसैन हमारे खानदान के नहीं है, हमारे घर के नहीं है, लेकिन आप पूछे वो हमारे खानदान से आला है, उनसे ज्यादा इज्जत हमारी नजरों में है, इसलिए कि उनकी मोहब्बत हमारे लिए नजात का जरिया है। आज जो कोई मना करता है वो हमारे बाप के मरने पे आप ढोल नहीं बजा रहे हैं, हमारे भाई के मरने पे नहीं कर रहे हैं। खानदान रसूल, नवासे रसूल के शहादत के दिन आप ये कर रहे हैं, इमाम यजीदियों ने किया था। आप तसव्वुर करें कि आज हम जो करते हैं वो हमारा काम कौन सा है। बुरा मत मानिए दोस्तों, ये हकीकत है। कल मैदान महशर में हमसे सवाल होगा, क्या लोगों अल्लाह रोक देगा कि तुमने जवानी कहाँ गुजारी है, तुम्हें दौलत दिया गया था, तुमने पैसे कहाँ खर्च किया है। जब लेकर के जाया गया यजीद की दरबार में, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जानते हैं उस सरे मुबारक को यजीद ने जब लकड़ी मारा, चेहरे मुबारक पे एक बूढ़े साहबी, देखिए इमाम हुसैन की मोहब्बत, हजरत गालिबन ज़ैद बिन अरकम वहां मौजूद थे, बूढ़े हैं। आज हम कहते हैं ना, अरे इतना आदमी था, वो हम अकेले वहां बोलते तो हमारा क्या होता। आज हमारा ये होता ना गुमान, हम सोचते हैं कि वो 50 आदमी है, हम अकेले अगर सही बात बोलेंगे तो कौन मानेगा, उल्टा हम ही को बोल देंगे, डर जाते हैं। हक बात बोलने में कभी डरना नहीं चाहिए। हुजूर की हदीस है कि तुम हक बात डंके के चोट पे कहो, इसलिए कि ना तो तुम्हें कोई मौत दे सकता है, ना तुम्हारा रिस्क कोई बंद कर सकता है। अल्लाह ने जितना रिस्क आपके लिए लिखा है, दुनिया का कोई माय का लाल की ताकत नहीं कि वो रिस्क आपको रोक करके। उस ज़ैद बिन अरकम बुजुर्ग सहाबी रसूल अकेले जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लबे मुबारक पे डंडे को मारा, तो हजरत ज़ैद बिन अरकम जो सहाबी रसूल थे, जलाल आ गया, कहा ऐ बदबख्त, तुम उस लबे मुबारक को डंडा मार रहे हो जिसे हुजूर चूमा करते थे। इसी लबे मुबारक को हुजूर बोसा दिया करते थे। जानते हैं उस सहाबी रसूल को भी कत्ल करवा दिया, लेकिन परवाह नहीं थी कि कत्ल हो जाऊंगा। बस ये है कि हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की आल की मोहब्बत हमारे दिल में होना चाहिए। हमारी जिंदगी कब तक की है, कोई गारंटी नहीं है किसी के पास गारंटी कि हम जवान है, बूढ़ा हम हो जाएंगे, बूढ़ापा आएगा तो नमाज पढ़ेंगे। अभी जवानी है, 4 साल कूद लेते हैं, जब बूढ़ा होगा, बच्चे होंगे, खुद शौक खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगे। कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों ना अपनी जिंदगी को हमेशा अहले बैत इमाम हुसैन की मोहब्बत में गुजारे, ताकि जब हमारी जिंदगी हमारे जिस्म से रूह निकले तो हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहे, वहां भी। हज़रत ज़ैनब मुक़द्दस औरतें सुने,
हजरत इमाम हुसैन के सामने ना एक बात और सुन ले, तो तक खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, वक्त नहीं, फिर कल जुमा है, फिर कल बयान किया जाए। आज बात अगरचे बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है, बुरा नहीं मानेगा, दिल पे हाथ रख करके सोचे। हजरत इमाम हुसैन के सामने नन्हे अली असगर को शहीद किया गया, 6 महीने के बच्चे को, 18 साल के जवान बेटे अली अकबर को शहीद किया गया, आपके जवान बेटे हजरत कासिम को शहीद किया गया, हजरत अब्बास अलमबरदार जो हजरत इमाम हुसैन फरमाते थे कि ये मेरे लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है, उनको शहीद किया गया। लेकिन आपने कहीं भी पढ़ा या सुना नहीं होगा कि वो मुकद्दस घर की जो औरतें वहां मौजूद थी, किसी ने अपने चेहरे से पर्दे को हटाया हो या जोर से चिल्ला करके रोई हो, जो आवाज दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आपने नहीं सुना है ना, इतना पर्दे का ख्याल था, हमेशा हजरत इमाम हुसैन तनकीर करते रहे कि पर्दा और सब्र को कभी नहीं छोड़ो। आज जवान तो जवान, मर्द तो मर्द, आप देखते होंगे, हर साल देखते होंगे, चाहे रात हो या दिन हो, हमारी मुकद्दस माँ और बहनें भी उसके पीछे पीछे जाती है ना। वो हमारे घर की है ना, आपके घर की है, हमारे घर की है, आपकी इज्जत है, हमारी इज्जत है। आप देखें कभी बाजार पे जा करके कितने गैर मुस्लिम जो है ना, वो तमाम चीजों का वीडियो बनाता हुआ नजर आता है। मैं गलत मैं देखता हूँ, किसके घर की इज्जत जा रही है? सबको मालूम है कि हमारे और आपके घर की जा रही है ना। रात को भी 12 बजे अगर यहाँ पे मस्जिद के पास खेला होता तो आप देखते होंगे, मैं तो सुनता हूँ, मैं तो कभी आज तक नहीं आया हूँ रात में, मैं सुनता हूँ कि रात के 12 बजे भी औरतें वहां देखती हुई नजर आती है। कोई बाहर की तो नहीं रहती है ना, हमारे मोहल्ले की, हमारे घर की है ना मुकद्दस औरतें। एक बात सुन ले, आज अगर औरतें, हमारी माँ और बहनें उस ढोल के पीछे जाना और देखना छोड़ दे, कोई नौजवान इतना हुड़दंगल करता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई नहीं करेगा। वो सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, कितनी की ये नीयत होती है कि वो मुझसे प्यार हो जाएगा, माज़अल्लाह मैं उससे मोहब्बत करूंगा। ये हकीकत है, गलत नहीं कह रहा हूं। अगर हकीकत नहीं होता तो कभी आपने देखा है कि यहाँ पर खेलने के लिए कोई झगड़ा किया हो? मोहल्ले में जाएगा, बाजार पे जहाँ औरतें रहेगी वहां खेलने के लिए झगड़ा होता है ना। आज अगर बंद हो जाए, ये भेजने वाले कौन है? हम हैं। आज तो कम हालात बुरे हुए हैं, आप कुछ सालों के बाद देखिएगा कि हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रखना। हुजूर ने एक जमाने में फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि ईमान को बचाना हाथ पे, हथेली पे आग रखने के बराबर होगा। मैं आज ये भी कहता हूँ कि ये हदीस सही है, लेकिन इस जमाने में आज के हालात के हिसाब से अपनी बेटियों और बेटों की इज्जत को बचा लेना उससे ज्यादा सख्त और मुश्किल काम होता है ना। ऐसा इसलिए खुदा के वास्ते आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए हम उसके जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन मसूलुन कल मैदान महशर में हमारी मातहत के बारे में, हमारे बीवी बच्चे के बारे में हमसे सवाल हो। वक्त नहीं है ना बताता मैं, इसलिए खुदा के वास्ते दिल में अहद करके जाए। आपको अगर बुरी लगे तो आप मुझे कुछ कह ले, लेकिन हकीकत सोचे मैंने जो बात कही है कोई गलत कही है? कुरान और हदीस से कहा। कुछ नौजवानों के बारे में मुझे मालूम हुआ था तो कह रहे थे कि वहां पे घर पे जाके ज्यादा बजाए। अरे मेरे घर पे आप जाकर पूरी रात के लिए, मेरा क्या जाएगा इससे? कुछ जाएगा? मेरा कुछ होगा, लेकिन आपका क्या होगा वो अल्लाह ही को मालूम। हम आपसे बदला लेने नहीं जाएंगे, मैंने पहले ही कहा। हजरत साद इब्न वक्कास सहाबी थे, है ना। एक आदमी एतराज किया, बदला लेने नहीं गए, अल्लाह की बारगाह में शिकायत की, बुढ़ापे में जाके अज़ाब दिया। हम क्या सोचते हैं कि आज हम कर लिए हैं, कुछ नहीं हुआ, आज कल आपको भी होगा। आप अगर बच गए तो आपका औलाद को भुगतना। इसलिए एक तो गुनाह करते, उस पे गुनाह का इजहार करते, ये डबल गुनाह। आप तन्हाई में
बैठ करके एक मर्तबा जरूर सोचे कि हजरत इमाम हुसैन का करबला में जाना, नन्हे अली असगर को कुर्बान करने का मकसद क्या था। फिर किसी आलिम की तकरीर, किसी की तकरीर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दिल में थोड़ी सी भी जगह सफाई होगी, गंदगी से भरा नहीं होगा दिल, तो जरूर समझ में आ जाएगी कि इमाम हुसैन के जाने का मकसद क्या था। अगर थोड़ा भी अगर हमारे दिल में ईमान जिंदा होगा, हमारा ज़मीर जिंदा होगा, तो जरूर हम यहाँ से अहद करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह एक मर्तबा ना सही, थोड़ा थोड़ा करके जरूर हम इन बुराइयों से बचने की कोशिश करेंगे। शराब से अपनी जबान को पाक करेंगे। उस गंदे जबान से इमाम हुसैन का नारा नहीं लगाएंगे जिस शराब के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इसलिए अभी तौबा करे, अहद करे, क्या मालूम कल 10वीं मुहर्रम हमें नसीब हो या नहीं हो, कल की सुबह हमें नसीब हो या नहीं हो। अभी सच्ची तौबा करके उठे कि अल्लाह ने तौफीक दिया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी बुराई से हम बचे। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने हिदायत दिया, तो इंशाअल्लाह हम बड़े बुराइयों से भी बच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।